नमस्कार साथियों, तो बताइए आप लोग कैसे। आशा करूंगा आप सब लोग बढ़िया होंगे और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका रिवीजन आप लोग अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपकी प्रश्नावली वही आपकी चल रही। आज लास्ट नंबर सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद आपकी जो हीरोइन का सूत्र है वो प्रश्नावली पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो उसका रिवीजन आप लोग करते रहिएगा। तो इसलिए हम रोज नहीं, ज़्यादा नहीं, दो दो तीन तीन सवाल, जिससे आपका रिवीजन जो है अच्छे तरीके से हो पाए। तो चलो देखो, 15 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, साथ साथ इसका चित्र भी बनाते जाएंगे और साथ साथ करते भी जाएंगे और आपको समझाते भी जाएंगे। तो समझिएगा ध्यान से क्या कह रहा है। कॉपी पेन नीचे रख दीजिए, सिर्फ बोर्ड पर ध्यान दीजिए सबसे पहले। तो क्या कह रहा है, किसी त्रिभुजाकार पार्क। ठीक है, तो ये हमने क्या बनाया, एक ये बनाया त्रिभुजाकार, एक पार्क बना दिया। ठीक है, ध्यान से समझते जाइए क्या क्या कह रहा है। किसी त्रिभुजाकार पार्क, इसमें हम ऐसे दिखा दें कि ये एक जो ये वाली है, एक कम एक ज़्यादा है। मतलब अगर हम कहें तो आपकी इस प्रकार, ठीक है, ऐसे, मतलब तीनों जो हैं समान नहीं है, तीनों अलग अलग भिन्न भिन्न है। अब देखो समझो कि अगर किसी त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 8 मीटर, 10 मीटर और 6 मीटर हैं, तो यहाँ पर लिख लो ए, बी और सी 8 मीटर, 10 मीटर और 6 मीटर। अब आगे पढ़ो। ठीक है, मीटर है, तब इस पार्क में से 2 मीटर व्यास के, क्या कह रहा है ध्यान से समझो, तब इस पार्क में से 2 मीटर व्यास के वृत्ताकार भाग को हटाकर, मतलब हटाकर शेष क्षेत्रफल पर, मतलब ये है कि एक यहाँ पर जो ये आपको पार्क दिख रहा है यहीं पर 2 मीटर व्यास, तो मान लेते हैं ये आपका 2 मीटर व्यास है। ठीक, ये 2 मीटर व्यास। ठीक, इसको क्या करते हैं हम लोग हटा देते हैं। इसको हटाकर क्या करते हैं, और जो शेष क्षेत्रफल पर, जो आपको जो शेष क्षेत्रफल दिख रहा है, ये वाला जो शेष क्षेत्रफल दिख रहा है, इस पर हम क्या करते हैं, गुलाब की बागवानी की जाती है। ठीक है, मतलब जो गुलाब के पेड़ पौधे हैं वो सारे लगाए जाते हैं। ठीक, इस प्रकार ऐसे समझो, ऐसे बना, ऐसे गुलाब के पेड़ पौधे सारी जगह लगाए जाते हैं। इसको छोड़कर जो 2 मीटर, इसको, इस जगह को क्या करते हैं, मतलब कि इसको छोड़कर और सारी जगह पर गुलाब की बागवानी की जाती है। फिर देखो समझो, तब बताइए कितने क्षेत्रफल पर गुलाब की बागवानी की गई। मतलब हमें ये बताना है कि जो क्षेत्रफल, ये बताना कि कि गुलाब की बागवानी कितने क्षेत्रफल पर हुई। ठीक है, तो ये वाला, ये पूरा जो हमें कितने क्षेत्रफल पर गुलाब की बागवानी हुई। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, ये पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इसके बाद इसका वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। जब ये दोनों निकल जाएंगे तो पूरे क्षेत्रफल से वृत्त का क्षेत्रफल हटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा फाइनल जो इतनी जो जगह बचेगी वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। तो चलो देखते करते हैं। अभी अगर जिसको नहीं समझ में आएगा तो जब करेंगे तब पक्का समझ में आ जाएगा। बस ध्यान से देखते जाइएगा हम लोग क्या कर रहे हैं, समझिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे जो त्रिभुज आपको दिख रहा है पार्क का क्षेत्रफल, इसका क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने का अपना वही पुराना तरीका। चलो सबसे पहले क्षेत्रफल निकालने, तो सबको समझ में आ ही गया होगा। तो देखो तीनों भुजा हमारे पास दी गई हैं, तो भुजा लिख लेते हैं। ए बराबर 8 मीटर और बी बराबर 10 मीटर और अगर सी बराबर देखें तो कितना है, 6 मीटर। ठीक, इतना दिया गया है। अब देखो 6 मीटर देंगे, तो सबसे पहले क्या करें, अर्ध परिमाप ज्ञात कर लें। ठीक है, क्योंकि भुजा सारी हमें पता ही है। तो अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है, वही अपना a प्लस बी प्लस सी बटे 2। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी, a है 8, b है 10 और c कितना है, 6 बटे 2। 8 10 18 और 6 24 बटे 2। काट दो उसको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हमारा कितना आ गया, अर्ध परिमाप या कहें एस का मान, सेमी पैरामीटर कितना आया, 12 आ गया। अब हम क्या करें, त्रिभुज का क्या करें, क्षेत्रफल निकाल लें। तो चलो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखो त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हीरोन के सूत्र वाला, अंडर रूट के अंदर एस, कोष्ठ में एस माइनस ए, दूसरे कोष्ठ में एस माइनस बी और तीसरे कोष्ठ में एस माइनस सी। यही तो होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल। अब देखो आगे, अब इतना करने के बाद सारे मान रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आ जाएगा। तो देखो एस का मान 12, एस का मान 12, ए का मान 8, एस का मान 12, बी का मान 10, एस का मान 12 और सी का मान 6। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर 12 के 12 रहेगा, 12 में से 8 गए 4, 12 में से 10 गए 2, 12 में से 6 गए 6। ठीक है, तो देखो हमारे पास 1 2 ये है, 1 6 और, तो इसको जो 12 है इसको 2 छिंग 12, तो इसको और तोड़ लेंगे तो 1 2 1 6 इससे मिल जाएगा। तो हमारी जो दो संख्या है वो बाहर निकल जाएंगे। तो देखो ऐसे 2 छिंग 12 तोड़ लिया
और बट्टे में ये गुणा में 4 बना देना 2 और 2 गुणा में 6। तो देखो 1 2 ये और 1 2 ये और 1 6 ये और 1 6 ये, तो क्या निकल आएंगे, बाहर निकल आएंगे, तो निकाल लो बाहर। तो 2 और गुणा में 6। अब देखो 4 का वर्गमूल कितना होता है, देखो रूट 4 ऐसे लिखा है, तो इसका जब ये रूट से बाहर निकल के आएगा तो 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 का इसका मतलब यही है कि ये पूछ रहा है कि 4 का वर्गमूल कितना होता है। तो 4 का वर्गमूल आपको पता है कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर 4 का वर्गमूल कितना निकल के आएगा, आ जाएगा बाहर 2। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, 2 6 12 दूनी 24। तो हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के क्या आया, 24 वर्ग मीटर। कितना निकल कर आया, 24 वर्ग मीटर हमारे पास क्या निकल के आया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आया। ठीक है, तो अब देखो, अब हमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। अब हमने क्या बताया इसके बाद, ये हमने पूरा का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लो, किसका, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, अभी हम लिख रहे हैं। तो देखो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या बताया, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो व्यास मतलब डी, ये हमें क्या दिया गया है, डी का मान, लेकिन हमें जरूरत किसकी, आर की जरूरत है। तो हम डी से अपना आर का मान निकाल लेंगे। तो डी के सूत्र क्या होता है, आर बराबर सूत्र क्या होता है, डी बाई 2। तो यहाँ से हमारे पास आर का मान निकल आएगा। तो डी का मान क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं कॉमा में, डी का मान कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। देखो 2 मीटर कह रहा है व्यास, तो डी का मान 2/2। तो आर का मान कितना निकल कर आया, 1। आर का मान हमारे पास क्या निकल के आया, 1 निकल के आया। अब यहीं से एक क्या वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र हम लोग यहाँ पर लगा चुके हैं, तो देखो आगे पाई का मान कह रहा है, किताब में कह रहा है कि 3.14 ही लेना है। तो 3.14 ले लेते हैं, 3.14 गुणा, अब आर का मान क्या निकाला, अभी निकाला 1, तो 1 रख दो, 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बन के आया, 3.14 गुणा 1 का स्क्वायर, किसी भी 1 का कितने भी बार वर्ग करो तो हमारा क्या है, 1 ही आएगा। तो 3.14 गुणा जब 1 से करेंगे तो 3.14 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया और ये क्या निकल गया, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, अब सवाल में एक बार फिर से पढ़ो, सवाल क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है कि शेष क्षेत्रफल की गुलाब की बागवानी की जाए, तब बताइए कितने क्षेत्रफल गुलाब की बागवानी की गई है। ठीक है, तो गुलाब की बागवानी कहाँ पर की है, यहाँ पर की गई है। तो ये पूरे क्षेत्रफल से ये वाला क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जगह छोड़ी गई है, यहाँ पर की नहीं गई है। तो जब ये वाला घटा देंगे तो हमारा जितने में की गई उतने उसका पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इधर यहाँ पर, तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पर जब इसका निकालेंगे, क्या निकालेंगे, जितने क्षेत्रफल पर गुलाब की बागवानी का क्षेत्रफल, मतलब जहां पर गुलाब की बागवानी की गई है। तो देखो हम क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल से क्या घटा देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल से माइनस क्या, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल से वृत्त का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है हमारे पास, अभी निकाला है 24 वर्ग मीटर। तो 24 माइनस क्या घटाना है, 3.14, तो 3.14 घटा दो। ठीक, 3.4 अब जब 24 में से आप 3.14 घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाना, जब आप घटाएंगे तो कुछ आएगा आपका 20.86। ठीक है, 86 वर्ग मीटर आएगा। आप लोग घटा करके देख सकते हैं, 20.86 वर्ग मीटर आपका आएगा। ठीक है, ये वाला घटाना आपको नहीं समझ में आया कि हमने कैसे घटाया। तो देखो यहाँ पर ऐसे घटाया हमने, क्या किया हमने, देखो 20 को हमने 24 को 3.14 से घटाना है, तो क्या करो 24 को लिखो ऊपर, ठीक, 0.0, ठीक है, 2 अंक बाद 0, और यहाँ पर 3 यहाँ पर रहेगा 0.14, तो घटा दो उसको। तो देखो 0 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से क्या लेंगे, कैरी लेंगे, हासिल लेंगे, तो कितना हो जाएगा, सॉरी 10 हो जाएगा। 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 10 था हमारा, ठीक है, इससे कैरी लिया था, तब यहाँ तो यहाँ पर कितना था, 9 बचा, 9 में से 1 गए 8, और यहाँ बचा कितना 3, 3 में से 3 गए 0, 20, तो 20.86। तो ये तो हमने निकाला 20.86। तो ये हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 20.86 हमारा वर्ग मीटर हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका 15 नंबर भी क्लियर हो गया। तो आज आपका जो प्रश्नावली 10.1
आज समाप्त हो गई, पूरी क्लियर हो गई। अब कल आपका नया चैप्टर 11, ठीक है। 11 चैप्टर का नाम है आप पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। कल क्या चलेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसका कल हम क्या कराएंगे, पहले परिचय कराएंगे, ठीक है। तो अच्छे से आपको पूरा पहले परिचय, जितने सारे सूत्र हैं पहले सारे सूत्र सब कल की वीडियो में समझाएंगे, फिर उसके बाद आगे हम अपने सवाल को देखेंगे, ठीक है। तो आज की आपकी प्रश्नावली क्लियर हुई। इसका रिवीजन कोई कठिन सवाल नहीं था आज का, ठीक है। रिवीजन बस क्षेत्रफल निकालना था, पर दोनों का क्षेत्रफल निकाल करके जो घटाना था उसको, जो उसने मतलब हटाया था, जितने में उसने नहीं की थी बागवानी, तो उसको क्षेत्रफल को हमने हटा दिया, तो हमारा पूरा क्या निकल आया, आंसर निकल आया 20.8 मीटर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।